आगे हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने दिल्ली में 3 स्टूडेंट्स की जान ले ली। दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात बिल्डिंग के पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया था। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी इतना गंदा था कि रस्सियां दिख ही नहीं पाई। पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। घटना के बाद एमसीडी ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर रूम के काम के लिए किया जा रहा था। हादसे के बाद स्टूडेंट्स ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन जारी कर दिया, तो वो अभी तक जारी ही है। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने यह दावा किया कि 8 से 10 लोगों की जानें गई हैं। एमसीडी इसे डिजास्टर बता रही है, लेकिन ये पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। आधे घंटे की बारिश में ही घुटने तक पानी भर जाता है। डिजास्टर उसे कहा जाता है जो कभी कभी होता है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि वो 10 से 12 दिनों से एमसीडी से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम तुरंत सही करना चाहिए। अन्य प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हादसे में घायल होने और जान गंवाने वालों की सही संख्या बताई जानी चाहिए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि घटना के बाद से अब तक क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं। सबसे पहले मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं उसके बाद दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मैजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने मामले को लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। उसके बाद एलजी सक्सेना ने डिवीजन कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। एलजी ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे बेसिक मेंटेनेंस सिस्टम फेल हो गया था। मंगलवार तक डिविजनल कमिश्नर रिपोर्ट पेश करें। बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। इस त्रासदी के लिए एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारियों की तत्काल जांच होनी चाहिए। तो वहीं आखिर में एमसीडी ने बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब भी मांगा है। रविवार शाम दिल्ली नगर पालिका ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ऐसे बेसमेंट में ताला लगाया जहां राव आईएएस की तरह घटना होने की संभावना थी। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली के मंत्रियों और मेयर को तुरंत यहां पर आना चाहिए और वो काउंसलर कहां हैं, सब पर जवाबदेही बनती है। तो वहीं मेयर और आप नेता शैली ओबरॉय ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही थी। ऐसे समय में हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए।
तो वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी है और आप पर निशाना साधा। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सरकार और विपक्ष तभी इन मुद्दों को उठाकर बात करते हैं या तभी कोई एक्शन लेते हैं जब किसी की मौत हो जाए। अब 3 जिंदगियां तो खत्म हो गई, लेकिन क्या अब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखना है इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है।